नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्त, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। जी हां दोस्तों, अब आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और जीवन की हर एक खुशी आपको प्राप्त होगी। कलयुग में पहली बार ऐसा बड़ा चमत्कार होने वाला है। यूं कहे तो 100 साल बाद बना ऐसा महासंयोग। जी हां दोस्तों, बस यह 3 काम आपको करना होगा। जी हां दोस्तों, बंद किस्मत का ताला कब खुलता है और कैसे खुलता है? आखिर आपकी किस्मत में आप पर मेहरबान क्यों नहीं हो रही है? क्यों आपको सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपका कोई ग्रह खराब है या फिर आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जिससे भगवान की कृपा भी आपके ऊपर रुके हुए हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको ग्रहों का दोष ठीक करने के उपाय व अन्य किसी प्रकार के दोषों को ठीक करने के उपाय बताएंगे। साथ ही शासक हम यह भी बताएंगे कि कौन से ग्रह हैं जो खासतौर से आपकी राशि के जातकों को विशेष लाभ देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ कमियों के यह खामियों की वजह से भी ग्रह आपको सीधे तौर पर लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो आप कौन से ऐसे उपाय करेंगे, आपको उन ग्रहों का सीधा लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप इन उपायों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और अपने जीवन में इन्हें उपयोग में लाने लगती हों, आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। धीरे धीरे आपके बिगड़े हुए काम भी बनने शुरू हो जाते हैं और आपके जीवन में उम्मीद की एक किरण खुलने लगती है। इसे ही कहते हैं किस्मत का साथ देना। जी हां दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बनी रहे कि यदि आपके जीवन में संघर्ष बहुत है, आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम या तो प्राप्त ही नहीं होते या फिर प्राप्त होते भी हैं तो आपकी सोच के अनुकूल नहीं होती है, जिससे आपका मन उदास हो जाता है। जी हां दोस्तों, यदि आप नौकरी या व्यापार करते हैं तो यहां भी स्थिरता नहीं होती है। कभी आप किसी काम को करने लगते हैं, कभी आप किसी और काम को करने लगती हैं। जीवन में एक भटगांव सा रहता है, स्थिरता नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में तब बनती है जब हमारा मंगल भारी होता है, यानी हमारे पक्ष में नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तुम मंगल हमारे संघर्ष को बढ़ा देता है, जीवन में कठिनाइयों को बढ़ा देता है। हमारे जीवन में जो उन्नति है, जो हमारी तरक्की है, उसमें बाधक बन जाता है। वह इससे भी खतरनाक यह है कि मंगल हमारी मानसिक स्थिरता को समाप्त कर देता है। हमें अंदर ही अंदर बेचैनी का एहसास रहता। ऐसी स्थिति में आपको तो काम करने होंगे दोस्तों, मेहनत तो आपको करनी ही होगी। साथ ही साथ आपको उपाय करने में भी प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी। आप देखेंगे कि चमत्कार आपके जीवन में होने लगेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन बदल नहीं लगेगा। तो ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को पंचामृत अर्पित करेंगे। जी हां दोस्तों, दूध, दही, शक्कर, घी और शहद से बना हुआ है पंचामृत आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। उन्हें अपने दिल का हाल बताएंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको मंगलवार को हनुमान जी को चोला भी चढ़ाना है। उन्हें भी अपने दिल का हाल बताना है, क्योंकि हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ दोनों एक ही हैं। उनके बस रूप अलग अलग हैं, दोनों हैं स्वयं एक दूसरे के पूरक। साथ ही साथ आपको हनुमान जी को गुड़ और चने का भाव और तुलसी के पत्ते अर्पित करने हैं। बस आपको इतना सा काम करना है। कुछ ही मंगलवार गुजरेंगे, कुछ ही सोमवार गुजरेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव शुरू हो गई है। आपका मन शांत रहना शुरू हो जाएगा। एक काम और भी आप कर सकते हैं, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने सिरहाने पानी का एक पात्र भरकर रखें, उसे ढक कर रखें। जब आप सोते हैं तो सोते समय जब अपने सिरहाने एक पात्र कर आप सुनेंगे, सुबह जागते ही उस जल को अपने द्वार पर यानी अपने दरवाजे पर सूचित कर देंगे। अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं और अपनी जेब में एक लाल रुमाल रखें। बस आपको इतनी उपाय करनी है और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में स्थिरता आ गई है, मानसिक शांति आपको प्राप्त हो गई है और किसी न किसी नौकरी या व्यापार में आपके पैर मजबूती से जब जाएंगे, जहां दोस्त और आपका जीवन एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। प्रणाम आपकी अनुसार ही आपको प्राप्त होंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। जी हां दोस्तों,
अब आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण उपाय और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की जानकारी। दोस्तों, आप लोग जीवन में पैसे तो खूब कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पैसा नहीं कमा रहा। सबके पास पैसे आते हैं, लेकिन समस्या यह होती है कि पैसे जितने आते हैं उतने ही वापस भी चली जाती हैं या नहीं। अपनी जाने का मार्ग पहले ही बनाकर आते हैं। ऐसी स्थिति में होता है यह है कि आपके पास सेविंग ना के बराबर होती है। आपका पैसा रुकता ही नहीं है। आप और मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह पैसा भी चला जाता है। फिर अब मुड़कर देखते हैं तो आपका बैंक अकाउंट में लगभग खाली सा रहता है। आपके घर में भी पैसा न के बराबर होता है। केवल आपके काम चल जाए, फिर आप सोचते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, फिर भी जीवन में कोई नेता नहीं है संग। लगातार चलता जा रहा है। ऐसे कब तक काम करेंगे, कब तक पैसा कमाते रहेंगे? एक दिन तो थक जाएंगे, तब बैठेंगे, तब पैसा कहां से आएगा? ऐसे विचार आपके मन में तो आते ही रहते हैं। एक और स्थिति बनती है, इसी ग्रह से जुड़ी है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वही स्थिति यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके विवाह में समस्याएं आ रही हैं, प्रेम संबंधों में समस्याएं आ रही हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका विवाह हो चुका है, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं। यानी कि एक दूसरे को समझने में समस्या हो रही है, जिससे वैवाहिक जीवन में क्लेश लगातार बना रहता है। मानसिक शांति भंग हो चुकी है। तो इन दोनों स्थितियों के लिए एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है, और उस ग्रह का नाम है बृहस्पति का दोस्त। बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है, और यह सबसे भारी ग्रह होता है, यानी कि इसका प्रभाव सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। वैसे तो इसकी कई अन्य भी, लेकिन अभी हम आपको दो ही दुष्प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। यदि आपके जीवन में ऐसी स्थिति बन रही है कि मेहनत करने के बाद भी आपके पास कोई सेविंग नहीं है, पैसा रोक नहीं पा रहा है। दूसरा, कि आपका दांपत्य जीवन या प्रेमी जीवन सफल नहीं है, परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, शांति सुकून भंग हो चुका है, या फिर आपका विवाह यह हो नहीं पा रहा है। जी हां दोस्तों, उम्र हो चुकी है, सारे संसाधन हैं, फिर भी विवाह में देरी हो रही है। तो ऐसी स्थिति की वनस्पति की वजह से बनती है। तो आपको क्या करना है? बृहस्पति के लिए आपको भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ पूजन करना है। जी हां दोस्तों, है गुरुवार के दिन पूजा पाठ करनी है। इसी गुरुवारी पूजा कहा जाता है। यदि आप वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं तो पति पत्नी एक साथ इस पूजा को करेंगे, और यदि आप शादीशुदा नहीं है तो आप अकेले भी इस पूजा को कर सकते हैं। अब ध्यान से सुने पूरे विधि विधान इस पूजा के, कि कैसे यह पूजा आपको करनी है। सबसे पहले गुरुवार के दिन आपको भी रंग के वस्त्र पहनने हैं। जी हां दोस्तों, पीले रंग का ही प्रसाद तैयार करना है। यदि कोई और प्रसाद ना हो तो चने की दाल या फिर गुड़ और चने का भोग लगाना है, और हो सके तो पीला ही भोजन आपको करना है। और जो इंसान गुरुवार की पूजा कर रहा है उसे तेल और साबुन का प्रयोग नहीं करना है। यह पूजा आपको घर में तो करनी ही है, लेकिन केले की जड़ का पूजन भी आपको विशेष तौर से करना है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल केले की जड़ पर आपको जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर चलानी है। गाय के घी से बना हुआ एक दीपक वहां चलाना है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को याद करना है और हाथ जोड़कर नमन करना है। केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ वास होता है, तो आपके द्वारा कही गई हर एक बात वहां निश्चित तौर पर सुनी जाएगी। गुरुवारी पूजा के समय कुछ विशेष सावधानी भी रखना आवश्यक होता है। जितना हो सके उतना आपको अपना खान पान है सात्विक रखना है। धार्मिक जीवन जीना है और किसी से बहस नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, और भूल कर भी गुरुवार के दिन अपने नाखून या बाल नहीं कटवाने हैं। महिलाएं गुरुवार के दिन अपने केस नहीं बांधेगी और ना ही बालों में तेल डालेंगे। पुरुष भी बालों में तेल नहीं डालेंगे। इन्हीं सावधानियों के साथ आपकी गुरुवार की पूजा समाप्त हो जाएगी। गुरुवारी पूजा से बृहस्पति का दोष समाप्त होता है और लक्ष्मी आपके घर में ठहर नहीं लगती है। जी हां दोस्तों, तो यह तो थी कुछ सामान्य से जानकारी तो और भी अधिक हो सकती है, क्योंकि समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं, तो समाधान भी बहुत अधिक होंगे, जिसमें अन्य ग्रहों की जानकारी और समाधान आपको बताए गए होंगे। तो चलिए दोस्तों,
अब आपको बताते हैं। वह एक शक्तिशाली उपाय जिससे आपको नित्य करना है और आपके ऊपर से हर एक दो समाप्त होने लगेगा। दोस्तों, याद रखिए कि सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आते हैं, यानी आपके दरवाजे से गुजरते हैं। और शाम के समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विचरण पर आते हैं, तो आपके दरवाजे से गुजरते हैं। तो अब आपको सुबह और शाम का उपाय यह अवश्य करना चाहिए। सुबह के समय आपको अपने घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए, घर के दरवाजे की सफाई करनी चाहिए, जल का सेवन करना चाहिए और एक चौक बनाकर श्री दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत पसंद होते हैं और माता लक्ष्मी को यह आदेश दे देते हैं कि इस इंसान के घर में जाकर निवास करना शुरू कर दो। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा उपाय है। इसी के साथ साथ आपको शाम के समय भी यही कार्य करना है, यानी अपने घर के दरवाजे खुली रखने हैं, दरवाजे पर जल का सेंसर करना है और एक दीपक अपने घर की किचन में पानी के बर्तन के ऊपर जलाना है। जैसे आप पानी के बर्तन का मटका, घड़ा वगैरह है, तो उसके ऊपर आप ढक्कन रखें। उस ढक्कन के ऊपर आप कोई अन्य रखें, जैसे गेहूं रखते हैं, और उसे अन्य के ऊपर आप एक दीपक को जलाएं। जी हां दोस्तों, और जब आपका दीपक ठंडा हो जाए तो वह अन्य जो आपने रखा है उसे एक जगह एकत्रित कर लें। फिर आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आए तो उसे वह अन्य दान कर दे। ऐसी में आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करेंगे। भगवान भोलेनाथ की और भगवान श्री हरि विष्णु की आप असीम कृपा प्राप्त होने लगेगी। आप इस उपाय को करके देखें, कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं। जी हां दोस्तों, फिर भी हम जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि रातों रात चमत्कार नहीं होते, रातों रात जीवन नहीं बदलते। मेहनत लगातार करनी पड़ती है, कुछ उपाय और उपचार भी करने पड़ते हैं।